वहीं मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा भारत लाया जा चुका है। पिछले 17 साल से जांच एजेंसियां तहव्वुर राणा को वापस लाने की कोशिश कर रही थी और अब जाकर कामयाबी मिली। भारत में पहली बार आज उसका सामना एनआईए से हुआ। एनआईए ने सवालों की बौछार कर दी। एनआईए ने 4 घंटे तक तहव्वुर राणा से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा ने जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं किया है और इस दौरान राणा से दस्तावेजी सबूत को लेकर भी सवाल किए गए। कल फिर से पूछताछ होगी। अपनी बीमारी का बहाना बचाकर तहव्वुर राणा जांच से बचने की कोशिश कर रहा है। राणा से क्या सवाल पूछे गए उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें बेहद अहम हैं। एक तरफ अमेरिका की तस्वीर है। तहव्वुर राणा को गुरुवार को विशेष विमान से अमेरिका से जब दिल्ली लाया गया। तहव्वुर राणा को भारतीय अधिकारियों को यूएस मार्शल्स ने सौंपा था और पहली तस्वीर तब की है जब यूएस मार्शल्स ने भारतीय अधिकारियों को उसे सौंपा। उस वक्त तहव्वुर वीडियो में दिख रहा है, चेन में आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर जो है मेरी बाईं तरफ, वो भारत की तस्वीर है जब एनआईए ने तहव्वुर को अपनी गिरफ्त में लिया और फिर पालम एयरपोर्ट से उसे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाएगा। तहव्वुर के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है और आज पहली बार भारतीय जांच एजेंसियों से तहव्वुर राणा का सामना हुआ। एनआईए के हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर बने सेल में तहव्वुर राणा को रखा गया है। एनआईए हेडक्वार्टर के सेल में इससे पूछताछ की जा रही है। ये हेडक्वार्टर का सेल 14 फीट लंबा है, 14 फीट चौड़ा है और यहीं पर इससे एनआईए के ऑफिसर्स सवाल कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है वो भी उसके सामने रखे गए हैं। 14 फीट लंबा है, 14 फीट चौड़ा, इतना ही स्पेस इसमें है कि ये सिर्फ बैठ सके, उठ सके और सो सके। इसमें हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यानी कि 24 घंटे ये सीसीटीवी की निगरानी में तहव्वुर राणा रहेगा। जमीन पर ही बिस्तर लगा हुआ है और सेल के अंदर ही बाथरूम की व्यवस्था, यानी कि इसे सेल से बाहर जाने की परमिशन सिर्फ तभी मिलेगी जब पूछताछ के लिए इसे ले जाया जाएगा। सेल में डिजिटल सिक्योरिटी है, यानी कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। सिर्फ 12 अधिकारी की ही फिंगरप्रिंट्स हैं, एक्सेस है उनके पास। ये 12 अधिकारी ही अंदर जा सकते हैं और एनआईए ने इसी सेल में से पूछताछ की जहां सहयोग नहीं कर रहा तहव्वुर राणा। इस कमरे के ठीक ऊपर 3rd फ्लोर पर एनआईए हेडक्वार्टर में इंट्रोगेशन रूम है। वहां भी इससे पूछताछ हुई। पूछताछ की डेली रिपोर्ट जो है वो भेजी जानी है आगे। एनआईए के हेडक्वार्टर में पूछताछ हुई। एनआईए दफ्तर के 3रे फ्लोर पर इससे सवाल जवाब किया गया। 3rd फ्लोर पर ही एक पूरा सेटअप तैयार किया गया है। गृह मंत्रालय को रोजाना इसकी जांच रिपोर्ट, एक बात जो कहेगा वो मंत्रालय को सीधे रिपोर्ट होगी। एनआईए हर दिन पूछताछ की डायरी भी तैयार करेगी और जांच टीम में एनआईए के 12 अफसर शामिल हैं। एनआईए की डीजी जया रॉय भी जांच टीम की मेंबर है और प्रमुख है, एक तरह से वही इसको लीड कर रही हैं। तहव्वुर राणा भारत में अपने किए की सजा भुगतेगा तो एनआईए ने तहव्वुर के लिए वो सवाल तैयार किए हैं जिनसे कई नापाक साजिशों का खुलासा तय है। एनआईए ने कई सारे सवालों की लिस्ट तैयार की है। उनमें से कुछ सवालों के बारे में आपको बताते हैं जो एनआईए आतंकी तहव्वुर से पूछ रही है और आगे भी पूछ सकती है। क्या है ये सवाल? सबसे अहम सवाल, 26/11 हमलों के दौरान पाकिस्तान में तुम्हारा हैंडलर कौन था? यानी इसको हैंडल कौन कर रहा था, इसको गाइड कौन कर रहा था, निर्देश कौन कर रहा था? 26/11 हमलों में तुम्हारी पूरी भूमिका क्या थी? ये सबसे अहम सवाल है क्योंकि मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर तहव्वुर राणा से लगातार अब पूछताछ होगी। हमले के दौरान तहव्वुर की लोकेशन क्या थी, कहां था? कनाडा में था, यूएस में था और उस वक्त ये किसके संपर्क में था? 8 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के दौरान भारत क्यों आया था तहव्वुर राणा? ये सवाल भी पूछा जाएगा। ये ट्रैवल रिकॉर्ड्स में भी उसके मेंशन है। ये सबूत भी उसके सामने रखकर ये सवाल पूछे जाएंगे। 8 नवंबर से 21 नवंबर 2008 तक भारत में था तो ये कहां गया था? क्या किया इसने? अपनी वाइफ के साथ ये कहां की फोटोज लिया इसने? किस किस जगह पर गया? कहां की रेकी की? हेडली को कैसे इसने गाइड किया? तमाम सवाल इसके सामने। और भारत में रहने के दौरान किस किस लोगों से इसने मुलाकात की और कहां मुलाकात की? हमले के दौरान किन किन लोगों को कॉल किया था? सबसे अहम सवाल एक ये भी है कि किसके आदेश पर डेविड हेडली को भारत भेजा? जैसे कि हम सब जानते हैं इसका इमिग्रेशन ऑफिस था यूएस में और उसी की एक ब्रांच जो है इसने मुंबई में खोली मदद करने के लिए डेविड हेडली की। तो लेकिन इसका आदेश इसे किससे मिला था? ये सवाल इसके सामने होगा। हेडली के भारत दौरे के दौरान क्या क्या बात हुई? डेविड हेडली और इसके बीच क्या बातचीत हुई? डेविड हेडली को फेक वीजा पर भारत क्यों भेजा? डेविड हेडली को इंडियन वीजा दिलवाने में मदद कैसे की? ये भी सवाल इसके सामने है।
और डेविड हेडली इंडिया किस मकसद से आया था, किसके जरिए आया था, किसकी मदद से आया था, फंडिंग किसकी थी? डेविड हेडली ने तुमको क्या क्या बताया था कि वो भारत में किन जगहों पर गया था? ये सवाल जो है वो उससे यूएस एजेंसी भी पूछ चुकी है और डेविड हेडली से भी सवाल पूछा गया था। डेविड हेडली ने जो कबूलनामा दिया था, टेस्टिमनी जो उसकी है, वो ऑलरेडी यूएस के पास है और उसी आधार पर दोनों को सजा हुई थी। ये सवाल फिर से इससे पूछा जाएगा। मुंबई अटैक में तहव्वुर राणा और हेडली की भूमिका क्या थी, क्या कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ये सवाल इससे पूछा जाएगा। और साथ ही सबसे अहम सवालों में से एक ये भी सवाल है कि हाफिज सईद आतंकी जो है उसको कैसे जानता है, ये पहली बार कब मिला था, कहां मिला था, कैसे कांटेक्ट कर रहा था, क्या हाफिज सईद ने सिखा और एलईटी की मदद कैसे की थी, मदद करने में लश्कर तैयबा ने क्या दिया इसके बदले, यानी लश्कर का इसने हेल्प की और इसी मामले में लश्कर की मदद मामले में ही इसे एग्जैक्टली सजा हुई थी यूएस में। उस मदद को लेकर इसको बदले में क्या मिला, ये सवाल भी इससे पूछा जाएगा। लश्कर में लोग कितने हैं, कैसे काम करता है लश्कर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लोगों को हायर करता है, स्लीपर सेल कैसे बनाता है, आतंकवादी कैसे बनाता है, तमाम सवाल उससे पूछे जाएंगे। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ऐसे आतंकियों की मदद कैसे करती हैं, ये सवाल भी दरअसल इससे पूछा जा रहा है। आईएसआई का प्लान क्या था, हमले होने वाली जगह ही सिर्फ टारगेट थी या कोई और स्पेस भी ऐसा था जिसकी रेकी की गई थी और उसको लेकर भी इन लोगों ने एक्शन प्लान तैयार किया था। लश्कर के लोगों को ट्रेनिंग कहां दी जाती है, कौन ट्रेन करता है, किस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या उस ट्रेनिंग में पाकिस्तानी आर्मी भी शामिल है, क्या उस ट्रेनिंग को मेजर इकबाल भी मॉनिटर कर रहा था, वो मेजर जिसको लेकर चार्जशीट में दरअसल आरोप है। और हमलों में आईएसआई का कौन कौन अधिकारी शामिल था, ये भी एक अहम सवाल, एक बड़ा सवाल है कि आतंक फैलाने की प्लानिंग को फाइनेंस कौन करता है, पैसा कहां से आता है, ये सवाल भी इसके सामने है। पहले तहव्वुर राणा डॉक्टर हुआ करता था, पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर था, पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर की नौकरी छोड़कर आतंकवाद का रास्ता इसने क्यों चुना, आतंक फैलाने की प्लानिंग को फाइनेंस कौन करता है, क्या आईएसआई के अलावा पाकिस्तान सरकार को भी आतंकी हमलों की जानकारी थी, होती है जानकारी क्या, तमाम सवाल। इसके साथ ही हमले के दौरान आतंकियों को इंस्ट्रक्शन कहां से मिलता है, क्या बोलकर लड़कों को फिदाइन यानी आत्मघाती हमले करने के लिए तैयार किया जाता है, एक एक सवाल जो है वो इससे पूछे जा रहे हैं। बहुत क्रियाएं निकलेंगी इससे, प्रतिक्रिया भी होगी और बाकी क्रियाएं चलेंगी। इस बात से आप कुछ हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे को तो अब चिंता ये होगी, हमको का मतलब हमको भी चिंता होगी, पाकिस्तान को भी चिंता होगी कि इस तहव्वुर राणा के पकड़े जाने से जो खुलासे होंगे उनमें बड़ी गलतियां निकलेंगी। पाकिस्तान की तो होगी कि वो तो ठीक है, वो सपोर्ट कर रहा था, हैंडलर्स कौन थे ये पता चल जाएगा, आर्मी हैंडलर्स कौन थे ये पता चल जाएगा, पर यह भी पता चल जाएगा कि इतनी आसानी से हिंदुस्तान में घुसे कैसे, यहां कौन से सपोर्टर थे, यहां कौन सी उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था। तो 64 साल के तहव्वुर राणा को स्पेशल विमान से भारत लाया गया। राणा का प्रत्यर्पण टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा के तहत हुआ। दरअसल तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण में अत्यधिक सावधानी बरती गई। उसे भारत ले जाने वाले चार्टर्ड फ्लाइट द गल्फ स्ट्रीम G550 के लिए एक डमी कोड तैयार किया गया। इसकी वजह से सार्वजनिक उड़ान ट्रैकर पर उसका पता न चले और हमले के खतरे को कम किया जा सके, इस वजह से उस फ्लाइट को एक डमी कोड दिया गया। तहव्वुर राणा को भारत लाते वक्त काफी एहतियात बरता गया। उसे भारत लाते समय चार्टर्ड फ्लाइट ने पाकिस्तान के हवाई एरिया को, एयर स्पेस को इग्नोर किया, अवॉइड किया। सामान्यतः इस रूट की कमर्शियल और चार्टर्ड फ्लाइट्स पाकिस्तान के ऊपर से उड़ती हैं, लेकिन तहव्वुर राणा के विमान में सवार रहने के दौरान ये रास्ता बदला गया था। लेकिन फ्लाइट वापस जब गई तो पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज उसने किया। प्रत्यर्पण में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, वो थी ऑपरेशन राणा की भनक पाकिस्तान के आतंकी गुटों को न लगने देना। इस मिशन के लिए भारतीय अमेरिकी खुफिया एजेंसियों एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने फ्लाइट पर रियल टाइम नजर बनाए रखी, यानी हर सेकंड मॉनिटरिंग होती रही कि फ्लाइट अब कहां पहुंची है, किस एयर स्पेस में है, कौन से देश इससे नजदीक हैं, ताकि किसी भी मूवमेंट को आसानी से ट्रैक किया जा सके। और दिल्ली में जब ये पहुंचा, लाया गया, तब भी सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू था। हमने आपको रात के 3 बजे तक दिखाया था कि किस तरह से, चाहे वो पालम एयरपोर्ट हो, चाहे वो
पटियाला हाउस कोर्ट का पूरा कैंपस हो या फिर जब इसको एनआईए हेडक्वार्टर ले जाएगा। रास्तों से लेकर इन तमाम कैंपसेस तक भारी सुरक्षा बल तैनात थे और स्वॉट की भी टीम इसको लीड कर रही थी, जो कॉन्वॉय था। तहव्वुर राणा को लाने से पहले सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जमा कर लिए गए थे, जिससे कोई भी जानकारी बाहर न जाए, कोई इंफॉर्मेशन लीक न हो, कोई लूपहोल न रह जाए। तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वो इस साजिश में लॉजिस्टिक्स और कवर प्रदान करने वाला प्रमुख किरदार था। 90 के दशक के अंत में तहव्वुर कनाडा चला गया। उससे पहले वो पाकिस्तान में था और पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में काम करता था डॉक्टर के तौर पर। कनाडा में उसे एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म शुरू की थी उसने। बाद में अमेरिका चला गया और शिकागो के एक दक्षिण एशियाई बहुल इलाके डेवोन एवेन्यू से इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का ही काम आगे बढ़ाया। उसने यहाँ एक ऑफिस खोला, यूएस में भी, अमेरिका में भी। चार्जशीट की बात करते हैं, इस पर आरोप ऑलरेडी क्या क्या आरोप है। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज, यानी कि चार्जशीटेड है। तहव्वुर ने डेविड हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से उसी इमिग्रेशन ऑफिस के दफ्तर को खोलने में मदद की थी। हेडली ने ऑफिस आतंकी गतिविधियों को छिपाने के लिए खोला था। हेडली ने इस ऑफिस को इसलिए खोला ताकि वो भारत आ सके और किसी को डाउट न हो कि किस मकसद से आया है, फर्जी वीजा के जरिए। हेडली ने हमले में निशाना बनाए जाने वाले लोकेशंस को भारत आकर ढूंढा। हेडली ने ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की रेकी की थी और उसी इनपुट के आधार पर कसाब समेत 10 आतंकियों ने हमला किया था। अब जब तहव्वुर राणा भारत आ चुका है तो मोदी सरकार अब दूसरे मोस्ट वांटेड को भारत लाने की तैयारी कर रही है। ऐसा सवाल ये है कि अगला कौन होगा।